सर्वत्र। कहीं है उसके किंचित मात्र जगह आकाश से खाली है नहीं। इस पोल से कहीं कोई जगह खाली है? नहीं। हर जगह ये भरा हुआ है, इसलिए वो कहीं स्पेस नहीं है आकाश के अलावा। और ये पदार्थों को अगर हम मालिक मान लेते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो यहाँ स्पेस ही है, तो यहाँ कहाँ है ये पदार्थ? इधर कहाँ है? यहीं पर है ना। ये हमारा कैसे गुजर होगा? ये व्यापक कहाँ है? ये सर्वत्र कहाँ है? पैसा में चित्त लगावे तो पैसा सर्वत्र कहाँ है? विषय में लगावे तो सर्वत्र है। आत्मा तो बुढ़े हो जाएंगे तब भी वही रहेगा, जवान रहेंगे तब भी वही रहेगा, लड़का होगा तब भी। अवस्थाएं कोई सब उससे खाली है? किसी बुरी हालत में वही रहेगा, वो अच्छी हालत में वही रहेगा, मर जाने के बाद भी वही नहीं मिटेगा, और जिंदे रहेंगे तब भी वही रहेगा। इसलिए काल अबाधित, देश अबाधित, समय अबाधित, जो काल के पकड़ में ना आवे, समय की पकड़ में ना आवे, वो आत्मा है। देश की पकड़ में ना आवे, और देश और काल और अवस्थाओं को सबको वो पकड़ लेता है। कहाँ स्थान है इन सब असत्य वस्तुओं का? आकाश पोल। मकान कहाँ बनाओगे तुम? इस पोल जब मिलेगी तब ना बनाओगे। इस शरीर को कहाँ घुसेड़ोगे? ये दीवार के अंदर घुसेड़ दोगे? जहाँ स्पेस होगा वहां घुसेड़ोगे ना। तो परमात्मा ही सबका भरण पोषण करता है, परमात्मा ही सबको धारण करता है, परमात्मा ही सबको पैदा करता है, परमात्मा ही सबके अंदर है। इसलिए जो होना पना है उसको हम नहीं मानते। परमात्मा ही सर्वत्र है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा, अचिंतन, अरूप, अलग, अविनाशी है। ऐसा ढंग से जो दृढ़ निश्चय करके साधक हलन चलन से रहित, और जो दृढ़ विचार से निश्चय कर लिया अंदर कि मैं और दूसरी चीज नहीं मानता, ये आत्मा सर्वत्र है, वही में मैं झूम रहा हूँ, वही में रहता हूँ। और ये हमारे अंतःकरण निश्चित कर ले, अहंकार, बुद्धि, मन और चित्त ये दृढ़ कर ले कि सबसे सुप्रीम आत्मा है। सबको धारण पोषण कौन किए है? खाली जगह। ठोस जगह पर कोई चीज रख सकते हो? है नहीं। तो इसलिए वो क्या है? पोल। ये पोल है और यही सर्वत्र है। ये तो सब हवा से मिट जाते हैं ना। बदल जैसे हवा चली और बदल घुटे हुए हैं, अंधेरा हो गया, देख पता चलता है किसी का? वो तो असत्य चीज है, रुकेगी नहीं, हवा चली उड़ जाएगा। ये असत्य चीज है। पत्थर पहाड़ जितने हैं ये काल करके बाधित होंगे, समय करके बाधित होंगे, देश करके बाधित होंगे। ये तो हमारे साथी नहीं हो सकते। इसलिए जो ये अंदर आत्मा है ये सर्वत्र है, व्यापक है, ये व्यष्टिगत है। और जब हम व्यापक बन जाएंगे तो वो समष्टिगत हो जाएगा। ये व्यष्टिगत है, व्यक्तिगत है, और वो समष्टिगत है। तो इसका जो अभ्यास करेगा वही सही धारणा है, वही सही विचार है। और वो के जब पा जाएगा तब फिर ये कहते हैं कि समाधि की जरूरत नहीं है। उसमें ज्ञान का भी अवरोध है, उसमें शांति का भी विरोध है, उसमें शांति का भी विरोध है, उसमें आत्मा का भी विरोध है। फिर आप उसे एक ही जब रह जाओगे तो किससे बोलोगे, किससे स्पर्श करोगे? इसलिए कुछ है नहीं। इसलिए वो है क्या? अनिर्वचनीय सिद्धांत। ये तो जब हम उसे बताएंगे तब तक बात करेंगे, तब तक वो बोलने में आएगा। और जब हम उसमें लीन हो जाएंगे तो बोलने में आएगा, समझ में। वो अवाच्य सिद्धांत है, वो एक रस व्यापक है। इसलिए उसको ना वो सत्य उसमें प्रवेश कर पाता है, ना असत्य कर पाता है। और ये नियम प्रकृति का ये है कि अगर जहाँ सत्य होगा तहाँ असत्य आ जाएगा, जहाँ हंसाई होगी तहाँ रुलाई आ जाएगी। इस अनुन्यान्य आश्रय दोष से हम बच नहीं सकते। इसलिए ऐसे ढंग से हम उसमें प्रवेश करें
कि प्रति विरोधी दोष फिर वो आ न पावे और एक के एक ही रह जाए बने हुए, तो उसको कहते हैं तुर्यातीत। समझ में आया? हाँ, तो ये बोध चीज है। जैसे गौतम बुद्ध को बोध हो गया था, वैचारिक ढंग से बोध हुआ था, रगड़ा रगड़ करने से, मन और बुद्धि की रगड़ से बोध हुआ था। इस प्रकार ज्ञान आ जाए। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य को बोध हुआ था, 24 साल में सब कुछ उन्होंने कर लिया था। और ये एडजस्टिंग आ जाए, दृढ़ता आ जाए, तो फिर उसके विचार बदल जाएंगे, उसके रीति रवैया बदल जाएगी, उसकी भाषा बदल जाएगी, उसके सरस्वती आ जाएगी, उसके अंतःकरण में देवी देवता जहाँ तहाँ बैठ जाएंगे, और वह सब उसी की लीला है। जितना ही शरीर में शंकर का चेतन का प्रतिमा हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा का हो जाएगा, कारण शरीर में विष्णु का हो जाएगा, सब एडजस्टिंग आ जाएगी। जितना ये वक्तव्य तमाम फैला हुआ है, सब उससे छू के जाएंगे सब। तो इस तरीके से कभी उसको कोई अशांति की जरूरत ना पड़ेगी, कभी महसूस ना होगा कि कमी किसको कहते हैं, कभी ये जरूरत ना पड़ी कि पैसा काहे के लिए आता है और कौन काम की ये चीज है, वो विस्मृत हो जाएगा। अशांति क्या है और शांति क्या है। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी रामायण का प्रसंग केवल यही आए। ये सब एक ही चीज आए, भेद है बताने की शैली से। राम ने रावण के ऊपर चढ़ाई किया, जो हम ये अशांत पदार्थों को मान करके शरीर ब्रह्मांड आसक्ति को लंका मान लिया, और अहंकार ने इसका रचना कर दिया। किसने इसको बनाया लंका को? मैं नहीं बनाया, अहंकार ने बनाया। और मोह उस पर कंट्रोल कर लेगा, मेरा है मेरा है मेरा है। और क्रोध काम है, क्रोध जो है कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारायण तक, कपट काल्य, यही तो लंका है। और सब विषय में मगन हो गए, विषयानंद, यही रावण है। दशानंद, दसों इंद्रियों से आनंद लेता है और इसको आनंद माने है। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये असत्य संसार है। असत्य से पता चला सत्य का, तब फिर इसको बदला गया, दसों इंद्रियां बदल दी गई, विषय का त्याग कर दिए, तो दसों इंद्रियां अपने अपने अर्थों में लग गई। तो 10 रथ, अपोजिट रावण का, दशानंद का उल्टा 10 रथ। दसों इंद्रियां, हाथ सेवा करने लगे, नेत्र दर्शन करने लगे, कान कथा सुनने लगे, और जो और इंद्रियां सब सेवा में लग गई, शरीर अर्पण हो गया, इससे त्याग हो गया, तो फिर शरीर अवध हो गया, भक्ति कौशल्या हो गई, कर्म केकई हो गई, सुमति सुमित्रा हो गई। और फिर इस प्रकार ज्ञान राम, विवेक लक्ष्मण, भाव भरत, सत्संग शत्रुघ्न लेकर के अपनी एनर्जी पा करके, नहीं चित्ररूपी चाप को तोड़ के, शक्ति सीता लेके, और उससे ये दुरुपयोग को हटा दिया और आत्मा में फिक्सेशन हो गया। जब अयोध्या में पहुंचे रावण को मार के, तो क्या किए? रामराज हुआ। और रामराज होकर के नहीं तो सबको बुलाए, जितने साथी रहे जी लड़ने वाले, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, जामवंत इत्यादि जितने, तो सबको पहनाई कराए, इंद्र से कपड़े सपड़े बरसाए, हीरा मोती बरसाए, और जिसने जो पसंद आया लिया, और कहे भाई अब जाओ, अब मेरे पास जगह नहीं है, अगर तू लोग यहाँ रह जाओगे तो जो मारे गए राक्षस हैं वो पैदा हो जाएंगे। अनुन्यान्य एक दूसरे का पूरक है, विरोधी प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम कहीं जा नहीं सकता, अनाद है। जहां तुम खड़े होगे तो तुम्हारी परछाई तैयार हो जाएगी। तो इसलिए अगर तुमको मैं रख लेता हूं तो फिर जितने का मार के आए वो सब दुश्मन आए। हम सजातीय हैं, वो विजातीय थे। हम देवता हैं, वो राक्षस थे। हम अच्छे हैं, वो बुरे थे।
हम साधन है वो असाधन थे, हम ज्ञानी हैं वो अज्ञानी थे, तो उनको खत्म किया है। तो हम ये एहसास थोड़े दिन ले लें, ज्यादा दिन नहीं। अगर जहां तुम रुके तहां वो सब जिंदे हो जाएंगे। ये अन्योन्यान्य आश्रय दोष है। हाँ, हम चाहें कि रोना दुनिया से भाग जाए, गरीबी दुनिया से भाग जाए, अमीरी अमीरी रह जाए, कैसे चलेगा? जहां गरीबी गई तो अमीरी में अमीरी का ज्ञान नहीं बनेगा, तो संसार बनेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा अपने आप ही। जहां रुलाई चली जाए कि हम पसंद नहीं करते दुनिया के आदमी, और हंसाई हंसाई रह गई, तो हंसाई को कौन बताएगा बगैर रुलाई के? एहसास कौन कराएगा? इसलिए एक दूसरे के पूरक आए तो फिर पैदा हो जाएगी रुलाई। इसलिए ये विद्या अविद्या एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परा भवकूपा, एक रचय जग गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ये विद्या है। भगवान राम विद्या को लेकर के बंदरों के पलटन बनाए थे। माद बांदर तन धन धरन पे हरि पद से बहु जाए, सब देवताओं को आर्डर दिया गया था कि बंदर का रूप धारण कर लो और मेरी बाट देखो, मैं आता हूं और फिर मैं उस विजातीय पार्टी को खत्म कर दूंगा। और इस प्रकार खत्म करके अगर जब नहीं बदले रहे तो देखो राम की दुर्दशा होने लगी। राम सबसे अच्छा माना गया, और जहां एक धोबी ने शुरू कर दिया कि राम की हालत बखान करना। ये संसार में कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। ये जब फर्क आते ही सब साधन धूल में मिल जाते हैं। इसलिए हमको तुम लोग मानते हो कि बड़े हैं, और हमारे अंदर ये जहां आया तब हम नष्ट हो जाएंगे। हम तब बड़े हैं जब तुम लोगों के अंदर जो एक रस व्यापक आत्मा है वो मेरे पास है, तभी तक हमारी मान्यता रहेगी। और जहां ये मान्यता आ गई बाहर वाली, तहां जय जय सिया राम हो जाएगा। इसलिए बड़ा कठिन समझ है ये। इसलिए उस आत्मा को समझो, और संसारी जितने बाहरी पदार्थों से जो ज्ञान आता है और इनकी जो धारणा है, ये स्वरूप से इनका त्याग करना चाहिए। तो ऐसी शैली से अनुभूतियों की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ तो केवल एक मूर्ख और दृढ़ता पूर्वक वैचार के ढंग से ये हमारे समझ में आ जाए, हमारे अंदर वो तर्क तैयार हो कि जो पहले की विजातीय तर्कनाओं से जो ताड़ुका बन के तैयार हुई है, उस सजातीय तर्कनाओं से और सजातीय ताड़ुका तैयार होके नष्ट कर दे। तब जाके मन रूपी मारीच विजातीय वाला सुबाहु जो हमारा स्वभाव है माइक वाला, वो भाग जाएंगे और सजातीय हमारे पास रह जाएंगे। और फिर इन दोनों का त्याग करके हम आत्मा में फिक्सेशन हो जाएगा, एडजस्टिंग हो जाएगी। और एडजस्टिंग जहाँ हुई तहाँ फिर उसके लक्षण आ जाएंगे, अनुभूतियाँ आने लगेंगी, वो बोलने लगता है, आगे आगे राह देत है, पाछे राखे नीत, ना कहे नहीं ना बोले, है दो उनके बीच। वो सब कुछ बताने लगता है, बोलने लगता है, तब ना बोध होगा। हाँ, है कहीं कुछ नहीं, निर्गुण तत्व है, निर्लेप तत्व है, और इशारा देता है, सबको देता है। तो साधक कोई थोड़े देता है। सबके अंग फड़कते हैं बाएं दहने, सबकी आंखें बाई दहनी फड़कती हैं, सबके पेट फड़कते हैं, सबके हाथ फड़कते हैं। और क्यों फड़कते हैं? बायां फड़केगा तो हानिकारक है। कोई घटना ऐसी आने वाली है जो परमात्मा संकेत दे रहा है कि इस पर न चलो, ये क्रिया न करना, और नहीं तेरे को हानि हो जाएगी। अब देना है तो मदद करता है कि हाँ ठीक चल रहे हो, इसको छोड़ना नहीं, कोई बाधा आवे तो लगे रहना, वो बताता है और सबको बताता है। लेकिन ये मन इतना बेईमान है, ये अंतःकरण, कि उस आत्मा की आवाज जो सिग्नल आते हैं उसको लेने नहीं देता। ये मनमानी कराता है। जो अभ्यस्त है
पहले से जो हमने विषय किया है वहीं जाएगा, जो हम खाए हैं वहीं जाएगा। अभ्यासरत है, इसलिए संसार की बातों में जो असत्य चीज है वो कभी नष्ट नहीं होती है। इसीलिए महाभारत में नाम पड़ा है पितामह भीष्म का। क्या नाम है? भ्रम। तो ये रसरी में सर्व का भ्रम, मरुभूमि में जल का भ्रम, सीपी में चांदी का भ्रम, आकाश में तरवरों का भ्रम है कि नहीं? ये भ्रम जब तक नहीं निकलेगा तब तक आत्मा की एडजस्टिंग नहीं हो सकती, अपने स्वरूप की एडजस्टिंग नहीं हो सकती। इसलिए इस भ्रम को दूर करना पड़ेगा, कल्पना से पिंड छुड़ाना पड़ेगा। इच्छाओं, इच्छाई काया, इच्छाई माया, इच्छाई जग उपजाया, इच्छा को नष्ट करना पड़ेगा। इच्छा कभी न हो हमारे मन से, कल्पना कभी न हो। कल्पना हो जाएगी तो फिर सर्कुलेशन बन जाएगा उसका। इच्छा हो जाएगी तो इच्छा पे इच्छा होती चली जाएगी, तय की तय बन जाती हैं। इसलिए इनको जड़ से नष्ट करना पड़ेगा। हाँ, ईश्वर एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा है, अचिंतन, अरूप है, अलग है, अविनाशी है, इच्छाओं से रहित है, आरंभ से रहित है, निकेत निकेत अनिकेत है, रहने की जगह पे आसक्ति से रहित है। वो जिस जगह रहता है वह कुछ मतलब नहीं, शरीर में रहे और शरीर से मतलब न रखे। इसलिए छैबो छैबो हो फकीरवा गगन कुटिया, आसन मारे मगन होए बैठे, ध्यान धरे लौके तिर कुटिया। आकाशवत स्वरूप है योगी का, आकाश होना चाहिए, आकाशवत होना चाहिए। इसके बोधन के लिए अनपढ़ साधकों में एक ही शब्द चलता है, कर्म में अकर्य देखो। ये संसार कार्य है, इसमें हरकत हो रही है। बिया है, छूटा नहीं कि पानी और मिट्टी के संयोग से कल्ला मार दिया। कितना बड़ा वृक्ष होता है, फिर बीए तैयार होते हैं, बढ़ता चला जाता है ये पृथ्वी में। अब बताइए, एक बट का बिया कितना छोटा रहा और जो फिर कुछ दिन के बाद देखो तो बट कितना बड़ा हो जाता है 10-50 टन का हो गया ना। ये कहां से वेट आ गया? हर चीज बढ़ रही है, कहीं से कहां से आ गई। वो बिया में इतना वजन था और फिर वो बट के वृक्ष को काट के तोलो तो कितने टन का होगा? है ये रोज जो है ये पत्तियां गिर रही हैं, पृथ्वी कितना ऊपर बढ़ रही है कि नीचे जा रही है। बांध जितने बना देते हैं सब में जो है मलबा जाम होता चला जा रहा है, समुद्र पूरे होते चले जा रहे हैं। ये कैसे बढ़ रहा है? सरक रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ये चैतन्य है, गति है, इसमें सब कुछ अंदर से होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से इस सब पे ध्यान आ जाता है। जब परमात्मा की जड़ समझ में आ जाएगी और जब वो हम दृढ़ निश्चय हो जाएंगे तो इतना प्रसन्न होकर वो पूरी अपनी समझ, अपनी धन दौलत योग्यता साधक को प्रदान कर देता है। सब चीज समझ में आ जाती है, सब चीज उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरीके से कब करेगा? जब उनके अनुकूल हम बनेंगे तब। इसलिए जो अनुकूल नहीं बनेंगे, वेशभूषा यूनिफॉर्म बना लेंगे और वो अंदर वो चीज नहीं आएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बीमारी बहुत कठिन है। इसलिए अच्छे अच्छे महापुरुषों ने अपनी वाणी का कितना सुंदर विश्लेषण किया है। अगर बारीकी से सुन जाए आदमी तो बैठाते चले जाओ, नट बोल्ट कसते चले जाओ। इसीलिए कहा है कोई वेद पुराण सुनो, भागवत सुनो, वाल्मीकि सुनो, कोई भी पुराण सुनो तो श्रवण सुने और मन आयन, मन को दे दिए और वह घूम दिया ऐसे और नट बोल्ट कस दिए। जहां तक जो चीज जहां जा रही एडजस्टिंग हो गई। तो निधिध्यासनम, अध्यास जो रहा, आसक्ति जो रही खत्म हो गई।
आत्मा में सिट हो गया, एडजस्टिंग पा गया, पूरी काम कमाई पूरी हो गई। समुद्र से भाप से पानी उठा, बदल बने भाप के, दुनिया में फैला दिया और बूंद 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 गिरी और सब मिल मिला करके बूंद जब 10, 100, 50 हजार, 10,000 करोड़ बूंद इकट्ठी हुई तो नाली बना लेती, उधर ही चल देती है जिधर ढलान है। फिर नाली ऐसी करोड़न चारों तरफ से आई, लेकिन नाला का रूप बनाए, चलते 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 आगे नाला का रूप ले लिए। नाला 150 मिल करके एक नदी का रूप ले लेते हैं आगे चलते चलते 10-5 किलोमीटर पे। फिर नदी महानदी का रूप लेती है और फिर कहाँ पहुंच जाता है? जहां से आए थे। वो हमारा अंश ही है, हम उसके अंश हैं। अंश का धर्म है अंशी की तरफ जाना। ऐसे ही आगे आप कहीं जलाइए, ऊपर को क्यों जाती है? ऊपर उसका केंद्र भूत है, सूर्य। कहीं भी जलाओ सीधा ऊपर जाएगी। तो भाई अंश अंशी की तरफ जाता है। इसलिए परमात्मा सर्वत्र है और उसके अंश हैं जितने जीवात्मा, करोड़न अरबन खरबन, और सब में मन रहता है कि अब शांति मिले, सुख मिले, संतोष मिले। किसकी नहीं कल्पना होती है? आदमी चोर जो चोरी करते हैं पैसा के लिए, तो शांति ही लक्ष्य लेके करते हैं कि इतना हो जाएगा तो फिर हमको शांति हो जाएगी, इतना बढ़ जाएगा तो हम फिर पूरे मसाले वाले बन जाएंगे। उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं ना, शांति के लिए करते हैं ना। इतना चीज बन जाएगी तो शांति के लिए, लेकिन वो है गलत। इसलिए और सही ये चीज है कि हमें परमात्मा में एडजस्ट करना है। धन है तो हमारी आत्मा है, शांति है तो हमारी आत्मा है, हमारा स्वरूप है तो हमारी आत्मा है। ऐसा लक्ष्य करके जो साधक इसके लिए परिश्रम और मेहनत और योग्यता और साधन और भजन और नियम सब कुछ में लगे रहते हैं और अपनी इच्छाओं का और विचारों का, कामनाओं का और आसक्ति का एक तिलांजलि दे देते हैं, वो कितने ही रद्दी से रद्दी हो, अखाड़े का लतमार कौनो गधा, लेकिन एक रोल रगड़े 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 पहलवान हो जाता है। जैसे कहते थे हाथ में कि घन घसे कोल्हरा, कितना मोटा घन होता है, रगड़े रहो सारे के एक रोज बनेगा नहीं। इसलिए इसका बाधक है ईगो, अहंकार, और साधक है निरहंकार। बाधक है अहंकार। अहंकार जब मन में है, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं था तब तू नहीं, तो वो याद नहीं आता। और जब मैं खत्म होगा तब वो आ जाएगा। तो जब वो आ गया तो वो तो सब में है, फिर त्याग ग्रहण नहीं बनता, बुरा भला नहीं बनता, ईश्वर माया दोनों कुछ नहीं बनता, न सजातीय न विजातीय कुछ नहीं बनता, फिर सर्वत्र एक हो जाता है। फिर वो नहीं जानता कि मुझे गृहस्थी में हूँ, कि लड़के बच्चों में रहता हूँ, कि त्याग में जंगल में हूँ। आत्मा जब जो जान जाएगा, आकाशवत जो हो जाएगा, उसे पता चलेगा कि मैं जंगल में हूँ कि घर में हूँ। हाँ नहीं, बस समझ ले, आकाशवत होना है। जब आकाशवत हो गया तो क्या मन रही, अहंकार रही, नहीं, इच्छा रही? इसलिए वो तो आत्मा में तुल गया, आत्मा में झूम गया, आत्मा ही है। न किसी से विरोध रह गया, न प्रेम रह गया, न ज्ञान रह गया, न अज्ञान रह गया, न बुरा रह गया, न भला रह गया,
एक रस हो गया। ये है मुक्त के लक्षण। यही के लिए जद्दोजहद किए पड़े। फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा? जनक को पता थोड़े कि मैं राजा हूं कि योगी हूं, त्यागी हूं कि ग्रस्त हूं। अगर एक का पता चल गया तो वो योगी खत्म हो गया ना। तो ये भूल जाता है और ये आत्मा याद आ गया। आत्मा प्रेजेंट और वो पास्ट टेंस हो गया। अब वो याद ही नहीं आता। इसलिए एक नशा है आत्मा का, परमात्मा का। नशा चढ़ाना है, मन को बदलना है, अहंकार को बदल के भगवान बना, आत्मा बना देना है, मन को बदल के गरुड़ बना देना। समझे? तो जब परमात्मा हो जाए, परमात्मा का स्वरूप है आकाशवत, तो अहंकार रह जाएगा। और मन का स्वरूप है सर्प, तो गरुड़ हो गया। जब आकाशवत होगा तो बदल गया गरुड़। मन जब उलटे लग्यो यही ओर, 10 इंद्री 10 स्वाद छोड़ दियो, खानदान रस भोग। मन जब उलटे लग्यो यही ओर। जब मन भगवान में लग जाएगा, अपने माइक स्वरूप का त्याग करके ईश्वर रूपी गरुड़ की सवारी में से निकल जाएगा, तब इंद्रियां बदल जाएगी। इंद्रियां भरभटाएंगी कि वो कहाँ गया हमारा मालिक, हमारा इंस्ट्रक्टर कहाँ गया। तो फिर 9 इंद्री मन चला गया, 9 रिद्धि सिद्धि बन जाएंगी। वो विषय करती थी ना, तो रिद्धि सिद्धि बन गई, वो भी बदल गई। तो सब बदल जाएगा, ढांचा बदल जाएगा। तो वो आत्मा का देश हो गया, परमात्मा की जगह हो गई, भगवान ही भगवान हो गया। अब ना हमारा कोई बैरी है तो ओम भगवान, प्रेमी है तो ओम भगवान, लड़का है तो ओम भगवान, दुश्मन है तो ओम भगवान। सब में हो गया ना। इसलिए कोई चिंता रहे ही? अब चिंता होती है दो में, विरोधी और सबरोधी में। तो दो तो है नहीं, अब चिंता कहाँ गई? चित गया चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, उसको कुछ न चाहिए सबका साहंसा। वो साहंसा बन गया, आत्मा को, आत्मा का चोला पहन लिया। आत्मा सर्वत्र आकाश का चोला पहन लिया। मन भी उसी को ग्रहण कर लिया, इंद्रियां कर लिया, बुद्धि कर लिया, अहंकार कर लिया। अब बस अब बुरे भले रावण का पूरा परिवार त्याग हो गया, राम का पूरा परिवार त्याग हो गया। सजाती है बुराई त्याग हो गई, भलाई भी त्याग हो गई। बस एक हो गया, सर्वत्र हो गया। अब उसे पता थोड़ा है कि मैं गृहस्थी में रहता हूँ कि विरक्ति में। तो जनक वहीं उसको ये ज्ञान आ गया और यही नशे में चूर हो गया। अब नशा उतरता ही नहीं। तो जहाँ जब आ गया तो वो क्यों बना रह गया ना, तो राजव हो गया। अब राजमों का ज्ञान थोड़े है। महरिया बैठी है तो महरिया से मतलब नहीं रह जाएगा, वो भाव ही नहीं आएगा। जो लड़कन का मुंह चाटे भरे का मुंह ना रह जाए। वो दिन भर नाती लड़कन का नहीं मुंह चाटत रहते, चुम्मा ले आते रहते बच्चन का, वो फिर बना ही न करेगा। वो नशा हो गया, हाँ, चढ़ गया, गगन महल में चढ़ गया। वो मैं बस यही ये बताता है। यही को वैचारिक ढंग से एडजस्टिंग करना है। अच्छा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान